हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये एक इको स्टार का चार्जर आया है। ये इको स्टार का ये चार्जर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम देखिए। बैटरी इसमें हमने फ़िलहाल अभी कनेक्ट कर दिया बैटरी, और इसके बाद इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है। ये कंटिन्यूस बीप मार रहा है, ठीक है। चार्जर बीप मार के 2-3 टीटी करके चालू हो जाना चाहिए चार्जर। पंखा एक रंग चला है, उसका बंद है। फिर से लाइट कट कर रहे हैं इसका, आप देखिए, और फिर लाइट दे रहे हैं तो वही कंडीशन है इसका। फ़ैन वहाँ चलने लगा और ये डिस्प्ले जो है ब्लिंक करेगा, इस तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है। जबकि हमारा यहाँ पर वोल्टेज भी कंटिन्यूस आ रहा है, देखिए 52 वोल्ट हमारा आ रहा है, यानी बैटरी मेरा कनेक्टेड है। इसमें प्रॉब्लम क्या कि इसमें डीसी सेंसिंग प्रॉब्लम हो रहा है। इसका ये कंट्रोल कार्ड जो छोटा सा लगा है, इससे पहले बीप बंद कर देते हैं। इसमें ये कंट्रोल कार्ड जो छोटा लगा है, ये वाला, इस कंट्रोल कार्ड को भी हमने चेंज करके देख लिया। ड्राइव सेक्शन को भी देख लिया, पूरा यहाँ पे सोल्डिंग लगी हुई आपको दिख रही है। मेरे पास एक बोर्ड था पहले से इको स्टार का, इससे सारा कुछ जो भी चीज़ मुझे लगा कि इसमें से लगा कर देखना चाहिए, क्योंकि सारा मैंने ट्राई करके देख लिया, फिर भी मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है। देखिए ये बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक 47K का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, किलो ओम्स का है, 47 किलो ओम का। ये डीसी सेंस लेके इसके कंट्रोल कार्ड को देता है, और ये कंट्रोल कार्ड इसका ऑपरेट होता है उससे। और ये ग्रीन पीसीबी और ये ब्लैक पीसीबी में है, तो ब्लैक पीसीबी में थोड़ा काम करने में, ट्रैक वगैरह देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये इसमें ग्रीन में है तो उसमें ट्रैक साफ दिखता है कि कहाँ कहाँ जा रहा है ट्रैक। इसमें समझा देते हैं क्या है कि ये डीसी सेंस कंट्रोल कार्ड के पिन पे जा रहा है, डायरेक्ट वे में। देखिए यहाँ आप क्लियरली देख रहे होंगे कि इसमें कंट्रोल कार्ड के पिन पे जा रहा है, और ये कंट्रोल कार्ड का जो पिन है वो डीसी सेंस लेने के बाद, जैसे कि बीप ले रहा है कि वो लाइन सप्लाई उसमें कंटिन्यू मिला, ये डीसी सेंस का पिन है। ये पिन, इस पिन में डीसी सेंस होने के बाद कंट्रोल कार्ड की आईसी वहाँ इनेबल करती है, जो ये आईसी लगी हुई है माइक्रो कंट्रोल आईसी, ये इनेबल करती है कि मेरा यहाँ पे डीसी कनेक्ट है। आउटपुट ये देता है, यहाँ पे ये आउटपुट आपको 49 वोल्ट आपको कंटिन्यूस मिल रहा है। जैसे ही आपको लोड पड़ता है तो ये वोल्टेज बूस्टअप करता है, एम्पियर वगैरह सब कुछ उसमें काम करता है। यहाँ पे ये एक ट्रांजिस्टर देख रही है, ये भी हम चेक किए थे पहले, तो इस ट्रांजिस्टर का आपको नंबर दिखा दें, एक सेकेंड, थोड़ा सा 2950 नंबर, ठीक है, 2950 LM 2950G, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर लगा, ये ट्रांजिस्टर जो है 5 वोल्ट रेगुलेटर है। यहाँ पे आप 78L05 भी लगा सकते हैं, या दूसरा कोई भी और भी ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 5 वोल्ट रेगुलेटर से संबंधित जो भी ट्रांजिस्टर हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे उसका नंबर है LM 2950G, ये 5 वोल्ट का। हमने इसको भी चेंज करके देखा कि यहाँ पे 5 वोल्ट कंप्लीट में ही प्रॉपर बन रहा हो, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। सारा कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें ये 40K का आपको रेजिस्टेंस जब बताया ये ख़राब था। यहाँ देखिए ये 40 किलो का रेजिस्टेंस है, यहाँ रखा हुआ है, ये ख़राब था। ये रेजिस्टेंस की वजह से पूरा चार्जर का, पूरा A to Z चार्जर का जितना भी सेक्शन सारा काम कर दिया गया, मेरा फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लास्टली जब हम अब इस पर 40K का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम देखिए क्या होता है। रेजिस्टेंस लगा के आपको वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें रेजिस्टेंस लग गया, 47K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और इसमें सप्लाई देते हैं तो ये चार्जर देखिए हमारा सप्लाई देने के बाद ऑन हुआ। ये मेन ऑन का भी यहाँ पर लाइट आ गया, पहले मेन ऑन नहीं जला था, अब बीप करके चालू हो गया ये चार्जिंग, ठीक है। देखिए अब चार्जिंग ये उठा लिया, वहाँ फ़ैन भी रनिंग करने लगा। यहाँ परसेंटेज भी देखिए एम्पियर का, सुई एम्पियर की उठ रही है, 15 एम्पियर चार्जिंग दे रहा है। चार्जिंग भी परफेक्ट है हमारा, और ये बीप भी ख़त्म हो गया। एक बार बीप करके यह चार्जर चालू हो जाता है, और ये कंटिन्यूस बीप होने का मतलब कि इसका डीसी सेंस नहीं हो रहा है। इस चार्जर में बहुत सारा काम किया। इसका जो ये होता है, ये इंडक्टर कॉइल टाइप का एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं है, इंडक्टर कॉइल है एक तरह से। ये डीसी में लगा होता है, ये आउटपुट पे लगा होता है। ये कॉइल भी चेंज करके हमने देख लिया, और मेरा फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा था। सारा कुछ करने के बाद भी इसमें ये कंट्रोल कार्ड भी डाल के देख लीजिए, छोटा वाला कार्ड, एम्प्टी भी डाल के दिए, जो आपको सिस्टम वाला है, ये क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टर कॉइल वाला है, वो भी करके देख लिए, रिले भी चेंज करके देख लिए, जो भी था। ये ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट रेगुलेटर भी चेंज करके देख लिए। जब मेरा काम ये फाइनल अब हुआ है, देखिए एम्पियर परफेक्ट है मेरा, 15 एम्पियर, और चार्जर चल भी रहा है, मेरा परसेंटेज भी चार्जिंग उठा रहा है। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि ये इको स्टार का चार्जर बहुत कम ही लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं। ज़्यादातर मेरा ही वीडियोस में इको स्टार का डला हुआ है। एक पहले भी वीडियो था उसमें भी इको स्टार का डाले थे। ज़्यादा रिपेयरिंग इको स्टार का हम ही कर रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर भी। और मेरे वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इको स्टार के संबंधित चार्जर में। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिए आप लोग, जितने भी लोग हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे यूट्यूब को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आपका।